तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी हमारे एंटोनिम्स जो हमारा टॉपिक था ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। तो सिनोनिम और एंटोनिम दोनों टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। अब आपको इसमें याद क्या रखना है? सबसे पहली बात, सिनोनिम का मतलब है आपको एग्जाम में पर्टिकुलर एक वर्ड गिवन होगा, आपको उसके अकॉर्डिंगली उसके सिमिलर मीनिंग का जो वर्ड है वो फाइंड आउट करना है। जैसे हम समानार्थी शब्द हिंदी में बोलते हैं। अगर बात करें एंटोनिम्स की कि एंटोनिम्स का क्या मीनिंग है, एंटोनिम्स का मतलब है, मैंने बोला आप बहुत अच्छे हैं। अब आपको गुड जो वर्ड है, अच्छी का मतलब गुड होना एक तरीके से बोल सकते हैं, तो उसका एग्जैक्टली अपोजिट आपको फाइंड आउट करना है। तो फाइंडिंग आउट द अपोजिट इट इज द कॉल्ड एंटोनिम्स। और सिनोनिम में सिमिलर वर्ड को फाइंड आउट करेंगे। बट यहाँ पे हमारे पास में आते हैं कुछ वर्ड होमोनिम्स, जो हमारा थर्ड टॉपिक होने वाला है। अब तक हम दो टॉपिक ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। अब होमोनिम्स का मीनिंग क्या आएगा हमारे पास में? कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो बोलने में सेम लग रहा है, मीनिंग डिफरेंट है, या फिर बोल सकते हैं उनका स्पेलिंग सेम है, उनका मतलब जो है वो अलग है, या बोल सकते हैं प्रोनाउंसिएशन उनका अलग है। तो इस बेसिस पे हम होमोनिम्स को पढ़ेंगे और इसके सारे एग्जाम्पल आपके इसमें ऑलरेडी कवर अप होंगे। तो आप पूरे अटेंशन के साथ क्लास देखते रहिए और आपको ये गारंटी मैं देती हूँ कि आपके इंग्लिश के टॉपिक जितने भी हैं वो सारे कवर अप हो जाएंगे। तो होमोनिम्स की स्टार्टिंग करते हैं हम सबसे पहले। अब हमारे पास में ये आएगा कि होमोनिम्स होते क्या है, हमें डेफिनेशन पढ़नी है। अब यहाँ पे जब भी हम डेफिनेशन पढ़ रहे होते हैं तो व्हाट्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि होमोनिम्स हमारे पास में ऐसे वर्ड्स हैं दैट हैव द सेम स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन। जिनकी स्पेलिंग की बात करूं या हमारे पास प्रोनाउंसिएशन की बात करूं वो सेम होगा बट डिफरेंट मीनिंग। बट कई कई बार हमारे पास होमोनिम वो भी होते हैं जिनकी स्पेलिंग ही डिफरेंट होती है, तो वो भी आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है जितने भी होमोनिम्स हैं उनकी स्पेलिंग सेम ही होगी, उनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट हो सकती है, उनका बोलने का जो तरीका है प्रोनाउंसिएशन सेम हो सकता है। क्या मैं वहां पे ये बोल सकती हूँ कि मान के चलो स्पेलिंग सेम है, डिफरेंट मीनिंग है? क्या हमारे पास में एक सुपर वाले जो होमोनिम्स आते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे हमारे पास में अलग अलग टाइप बन के आ जाते हैं होमोनिम्स के, जो आपको याद रखने हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि होमोनिम्स हमारे पास में वो वर्ड्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन, जिनका मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर हो सकता है, या फिर हमारे पास में स्पेलिंग डिफरेंट होगी। तो ये वाइस वर्सा एक्सचेंज गेम चलता रहेगा इसके अंदर। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है, तो आगे स्टार्टिंग करते हैं हमारे पास। वेट अ मिनट, यस। अब हमारे पास में टाइप आ जाते हैं होमोनिम्स के। तो टाइप की जब हम बात करेंगे कि कितने टाइप है हमारे पास में, तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, इधर हम देख लेते हैं। जब हम टाइप पढ़ रहे हैं तो हमारे पास में फर्स्ट टाइप जो आएगा वो आएगा होमोफोन्स। और होमोफोन्स की बात करें यहाँ पे हमारे पास में क्या है कि ये ऐसे हैं जिनकी स्पेलिंग भी सेम नहीं है, ये बोल सकते हैं बोलने में सिमिलर होंगे, साथ साथ में मीनिंग डिफरेंट होगा। तो ना तो इनकी स्पेलिंग सेम है, ये बोलने में ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं, इसका मीनिंग जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब जैसे मैंने बोला बेयर, तो सबको पता है इसका होता है एक एनिमल को बेयर बोलते हैं, सबको आइडिया है इस चीज के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे मैंने बोला बेयर, बेयर आपने सुना होगा बेयर मिनिमम। लाइक मैंने बोलती हूँ आप लोग बहुत बेयर मिनिमम पढ़ाई करते हैं, आप लोग बहुत बेयर मिनिमम एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो बेयर मिनिमम हमारे पास में क्या हो जाएगा पर्टिकुलर लेवल पे कि यहाँ पे बोल सकते हैं विदाउट कवरिंग, इसका मीनिंग हो सकता है। बेयर मिनिमम आप जानते ही हैं। तो इस तरीके से हमने बेयर को पढ़ा, बेयर को पढ़ा, बट दोनों का मीनिंग हमारे पास में अलग है, साउंड थोड़ा सिमिलर कर रहे हैं। आगे देखते हैं। देन वी हैव होमोग्राफ्स। अब जब होमोग्राफ्स की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास में क्या होगा पर्टिकुलर कि यहाँ पे लीड हो जाएगा और लेड हो जाएगा। अब यहाँ हमने क्या बोला कि दोनों की स्पेलिंग्स जो है वो सेम है, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है और मीनिंग तो बिल्कुल ही अलग है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे होमोग्राफ्स। तो होमोग्राफ्स में आपको एक चीज याद रखनी है पर्टिकुलर कि हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा, स्पेलिंग सेम, मीनिंग अलग अलग। अगर बात करूं प्रोनाउंसिएशन की थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आएगा ही आएगा। अब यहाँ हमने बात की लीड, लीड का मतलब एक होता है हमारे पास में, मैंने बोला आपके अंदर लीडिंग कैपेसिटी है, आप किसी मासेस को लीड कर सकते हैं, आप लीडर बन सकते हैं, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, तो वो हो जाएगा लीड। अब यहाँ पे एक वर्ड लेड और आता है जो हमारे पास आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हमारे पास मेटल की तरह ट्रीट करते हैं इसको, तो वो भी हमारे पास में हो सकता है। बोलते टाइम आपको इसको लेड बोलना है, इसको लीड बोलना है। लेड ऐसे डायरेक्टली नहीं, यू कैन से ओके इट इज लेड, तो आपको थोड़ा सा वो वर्ड इस तरह से प्रोनाउंस करना है कि उसमें डिफरेंस नजर आए थोड़ा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी इसी के साथ हम आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है परफेक्ट होमोनिम्स। अब हमारे पास में आते हैं कुछ ऐसे होमोनिम्स जो बिल्कुल ही परफेक्ट हैं। परफेक्ट का मीनिंग हमारे पास में क्या हो जाएगा यहाँ पे, जिनकी स्पेलिंग सेम है,
प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, साथ साथ में यानी कि हमने पहले होमोग्राफ्स में पढ़ा कि स्पेलिंग सेम है बट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट था। यहाँ पे स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है बट मीनिंग डिफरेंट है। मीनिंग कैसे? अब कैन की बात करें, कैन कई बार हम यूज कर सकते हैं, आई कैन से ओके आई कैन डू दिस, आई कैन लिफ्ट दिस, तो उस वे में एक कैन हमारे पास कंटेनर भी होता है, ये याद रखिएगा। एक कैन हमारे पास कंटेनर भी होता है, एक कैन हम यूज करते हैं जैसे आई कैन डू दिस, आई कैन लिफ्ट दिस, आई हैव द एबिलिटी टू, आई कैन डू दिस, तो ऐसे काइंड ऑफ वर्ड्स आप यूज करते हैं। तो कैन एक तरीके से मैं कर सकता हूं, तो सकता हूं के उस केस में यूज होगा। एक कैन हमारे पास कंटेनर, या कई बार आपने अगर कुछ भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी हो तो वो कैन आते हैं हमारे पास में, उनमें आपने पिया होगा तो दैट इज कॉल्ड कैन। तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, हमारे पास में तीन तरीके के होमोनिम्स आते हैं। फर्स्ट हमारे पास आया होमोफोन्स, सेकेंड हमारे पास आया होमोग्राफ्स, और थर्ड हमारे पास में क्या आ जाएगा? परफेक्ट होमोनिम्स। तो होमोफोन्स का मीनिंग क्या है कि स्पेलिंग भी डिफरेंट है, यानी कि वो तो ऑब्वियस सी बात है, मीनिंग भी डिफरेंट है और प्रोनाउंसिएशन स्लाइटली डिफरेंट बोल सकते हैं, स्लाइटली नॉट एग्जैक्टली। होमोग्राफ्स की बात करें, होमोग्राफ्स की स्पेलिंग सेम, मीनिंग डिफरेंट, साथ साथ में प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट। बट एक परफेक्ट होमोनिम हमारे पास में आएंगे जिनका सिर्फ मीनिंग डिफरेंट होगा, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम ही होने वाला है। तो यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, कुछ टॉपिक्स को देखेंगे यहाँ पे। वेट अ मिनट, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कुछ होमोनिम्स के रिगार्डिंग बात करेंगे, जिनके हमें मतलब समझने हैं या उनका क्या मीनिंग होता है। हम दो वर्ड्स को यूज करते हैं बेटा, एक हमारे पास में आता है एक्सेप्ट, एक आता है एक्सेप्ट। तो मैंने दोनों को सिमिलर ही बोला, बट अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ कि एक्सेप्ट करना, तो एक्सेप्ट मतलब किसी चीज को स्वीकार करना, किसी चीज को लेना किसी पर्सन से। आप जैसे हमारे पास टू अग्री और एडमिट, आई एम एक्सेप्टिंग दैट आई एम टीचिंग, आई एम एक्सेप्टिंग दैट यू ऑल आर हार्ड वर्किंग, तो वो एक्सेप्ट करना हो गया। यू आर एक्सपेक्टिंग, यू आर स्टडिंग राइट नाउ, दैट मींस एक्सेप्ट, सॉरी दैट मींस एक्सेप्टिंग। ये समझ आ गया होगा आपको। देन वी हैव एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब इसको एक्सक्लूड कर दो, इसके अलावा। आई सेड कि एवरीबडी इज स्मार्ट एक्सेप्ट मी, इफ आई एम सेइंग कि मेरे अलावा सारे स्मार्ट है, तो मैंने अपने आप को छोड़ दिया। एवरीबडी इज लुकिंग गुड एक्सेप्ट समवन, एवरीबडी इज डूइंग हार्ड वर्क एक्सेप्ट दैट वन स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास में एक एक्सेप्ट का मीनिंग है हमारे पास किसी चीज के लिए अग्री करना या एडमिट करना, और दूसरे एक्सेप्ट का मीनिंग है किसी चीज को एक्सक्लूड कर देना। यहाँ तक आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव आवर नेक्स्ट वर्ड, जहां पे आएगा एसएस आ जाएगा एक हमारे पास में, और एक एक्सेस आ जाएगा। अब जब इसकी बात करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये एक्सेस आएगा, इसका मीनिंग क्या होता है हमारे पास में? अप्रोच या एंट्री। तो किसी को एक्सेस प्रोवाइड करवाना, वो हमारे पास हो जाएगा अप्रोच करना या एंट्री करना। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट दोनों का सिमिलर आ रहा है बट मीनिंग डिफरेंट है, तो ये आपको याद रखना है। जब हमने एक्सेस की बात की तो यहाँ पे पर्टिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास में? किसी पर्सन को एंट्री देना, किसी को अप्रोच करवाना, तो वो हमारे पास हो जाएगा। आगे बात करूं एक्सेस, मैंने बोला मेरे पास में कुछ एक्सेस अमाउंट में बुक्स है, मेरे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड है, आई हैव एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोथ्स। दैट मीन्स कि वहां पे हमारे पास में एक नेसेसरी अमाउंट से ज्यादा अमाउंट में चीजें हैं, तो वो हमारे पास हो जाएगा एक्सेस अमाउंट। यहाँ पे वही तो बोला, मोर देन नेसेसरी, बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें इसमें करना क्या है, जब भी हम होमोनिम्स पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज आती है कि ऑलमोस्ट प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो मैम हम उनको याद कैसे करें? आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि आपको रटनी है चीजें, रटने से कुछ नहीं होने वाला है। लाइफ में अगर आपको आगे जाना है, आपको कुछ करना है अपनी लाइफ में, तो चीजों को रटिए मत, समझिए। लाइफ को आप रट नहीं सकते हैं। आपको मैंने अगर एक मेमोरियल ऐसे पूरा दे दिया, फॉर्मेट दे दिया कि ये आपकी लाइफ में होने वाला है, अब आप ऐसे ऐसे कैसे रिएक्ट करोगे? दैट इज नॉट पॉसिबल। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप वहां पे कैसे एक्ट करेंगे। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, आप डेली लाइफ में इनको करते हैं। यू कैन से ओके, मैं एक्सेस अमाउंट में, मेरे पास में बुक्स हैं, मेरे पास एक्सेस अमाउंट में ये चीज है, मेरे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ शूज है। जब भी आप इन वर्ड्स को यूज कर रहे हैं या आपके सराउंडिंग में कोई यूज कर रहा है, तो आपको उस टाइम पे ध्यान रखना है कि अच्छा मैम ने बताया था इसका मीनिंग ये होता है। तो अगर आप उसी टाइम पे अपने माइंड में एक बार रिवाइंड कर देंगे, अक्षय कुमार की तरह ऐसे करके रिवाइंड कर देंगे, तो फिर आपको कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। देन वी हैव एंजल एंड एंगल। अब एंगल और एंजल में क्या डिफरेंस है? एंजल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास में एक बेनेवोलेंट यानी कि काइंड स्पिरिट हो जाएगी,
इसका मीनिंग मैं सिनोनिम में बता चुकी हूँ ऑलरेडी। काइंड स्पिरिट है या पर्सन है ऑफ ग्रेट काइंडनेस, ऐसा पर्सन जिसके अंदर बहुत ज्यादा दयालुता हो, बहुत ज्यादा काइंड हो उसका नेचर, तो वो हमारे पास बोल जाएंगे उसको एंजल है वो पर्सन। या हमारे पास में अगर एंगल की बात कर रहे हैं तो एंगल स्पेस बिटवीन टू लाइंस मीट एट अ पॉइंट। तो अगर हमारे पास में दो लाइंस इस पॉइंट पे मिल रही है तो ये जो पॉइंट है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? एंगल हम कोई भी बता सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में ये एंगल हो गया। अब पर्टिकुलर लेवल पे अगर बात करूं कि हमारे पास एंजल का मीनिंग क्या है, कोई भी बेनेवोलेंट स्पिरिट का होना जो काइंड है नेचर में। अब हमारे पास अलग अलग बोल सकते हैं, आप बालवीर को बोल सकते हो, बालवीर स्पिरिट तो नहीं था बट नाटक में ऐसे बोल सकते थे हम, वहां पे कुछ परियां शो करते थे, भयंकर परी थी, रानी परी थी, तो जो भी थे वो हमारे पास में एंजल की तरह बोल सकते हैं। अब यहाँ पे इनमें एक डिफरेंस याद रखना है कि डेविल जो है हमारे पास वो बेनेवोलेंट नहीं होते हैं, दे आर इविल इन नेचर, बट एंजल जो होंगे वो बेनेवोलेंट होंगे, और बेनेवोलेंट मतलब काइंड होंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं हम। एंगल आप याद रखिएगा, दो पॉइंट्स के बीच में जो भी स्पेस रहेगा वो एंगल कहलाएगा। आगे देखते हैं बेटा। देन वी हैव थ्री वर्ड्स। अब थ्री वर्ड्स जब हम पढ़ रहे हैं, एक है हमारे पास में एडेप्ट, एक है एडेप्ट और दूसरा है तीसरा है अडॉप्ट। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट वर्ड की बात करते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारे पास है अडेप्ट करना, इसका मतलब है किसी चीज को एडजस्ट करना या मॉडिफाई करना। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि आपका ये ड्रीम, आपका रूम होना चाहिए पर्टिकुलर पढ़ने के लिए, आप सबका होता है कि मुझे भी मेरे टाइम था कि नहीं मुझे एक पर्सनल रूम चाहिए, बट वो इतना इजी नहीं होता है। लाइक इफ यू आर लिविंग इन द मिडिल क्लास फैमिली या नॉर्मली आप रह रहे हैं इंडियन हाउस होल्ड में, अपना रूम आपके पास होना इट इज अ लाइक लिटरली अ गुड थिंग, इतना इजी नहीं है वो। तो वहां पे मैंने बोला आपको एक रूम चाहिए, आप बोल रहे हैं मुझे तो रूम चाहिए पढ़ने के लिए, बट आपको रूम नहीं मिल पा रहा है, तो आप पढ़ना चाहते हैं, आपके अंदर वो स्पिरिट है, तो आप क्या करेंगे, आप हॉल में बैठ के पढ़ रहे हैं। अब हॉल में बैठ के पढ़ रहे हैं तो वहां पे सबकी आवाज आ रही है, बट फिर भी आप एडजस्ट कर रहे हैं वहां पे। लेकिन आपको पता चला अरे यहाँ पे तो कोई गेस्ट आ गया तो वो आके बैठ गया, आप छत पे चले गए, छत पे फिर आपका भाई वगैरह कुछ रोम अराउंड कर रहे हैं तो आप फिर नीचे वापस दूसरे कमरे में आ गए, वहां किसी ने टीवी चला लिया, आप तीसरे कमरे में आ गए। तो आप पढ़ने के लिए इतने ज्यादा क्यूरियस हैं, इतने ज्यादा आपके अंदर पैशन है कि आप अपनी सिचुएशन के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। तो एडजस्ट का मतलब है हमारे पास, एडेप्ट का मतलब है एडजस्ट करना या मॉडिफाई करना, जैसे भी सिचुएशन है अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालना। एंड यू नो व्हाट, ह्यूमन बीइंग्स आर रियली रियली गुड एट अडेप्टिंग। हमारी बॉडी को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हम इजीली अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं किसी भी सिचुएशन में। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं अडेप्ट। ये मैंने ऑलरेडी सिनोनिम के अंदर बताया था कि किसी भी स्किल्ड पर्सन का होना, एक्सपर्ट का होना। आई कैन से ओके आई एम अ अडेप्टेड पर्सन इन जूलॉजी, इन इंग्लिश, बट एटलीस्ट मेरे पास भी एज अ टीचर में हूँ, बट मेरे पास में भी एक स्पेस है जहाँ पे मुझे चीजें सीखनी है, जहाँ मुझे लर्न करना है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। देन आगे देखते हैं अडॉप्ट हमारे पास आएगा, जहाँ पे टू टेक अप और एक्सेप्ट, यानी कि किसी चीज को लेना या एक्सेप्ट करना। हम अडॉप्ट कर सकते हैं, बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास में जो हम कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। तो आपको ये समझ आ गया होगा यहाँ तक। तो फर्स्ट जो हमारे पास वर्ड था एडेप्ट, उसका मतलब था एडजस्ट करना या मॉडिफाई करना। सेकंड जो वर्ड है एडेप्ट, यानी कि स्किल्ड होना, एक्सपर्ट होना। आप लोग एक्सपर्ट हो सकते हैं एडिटिंग करने में, वीडियो एडिटिंग करने में। मैं बहुत बच्चों को देखती हूँ इतनी अच्छे से वीडियो एडिट करते हैं, इवन आई कैन नॉट डू दैट। तो आप उसमें एडप्ट है। अडॉप्ट मतलब किसी चीज को एक्सेप्ट करना, अडॉप्ट कर लेते हैं हम, किसी डॉग को अडॉप्ट कर लेते हैं, कैट को कर लेते हैं, बच्चों को कर लेते हैं, तो वो हमारे पास में क्या है, अडॉप्ट हो गया। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे वर्ड क्या है हमारे पास में। फर्स्ट वर्ड है अफेक्ट और फिर है इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब है इन्फ्लुएंस होना, ये वर्ब की तरह यूज होगा। आई एम गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस, आई एम गेटिंग अफेक्टेड बाय स्टूडेंट्स रोमिंग अराउंड, आई एम गेटिंग अफेक्टेड बाय स्टूडेंट्स नॉट बीइंग इन डिसिप्लिन। दैट मींस ये वर्ब की तरह यूज होगा। मैं अफेक्ट हो रही हूँ, मुझे फर्क पड़ रहा है, आई एम गेटिंग इन्फ्लुएंस। आप अफेक्ट हो रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, उस टाइम पे आपको नॉलेज जा रही है, तो वो हमारे पास में इन्फ्लुएंस है। एंड कभी भी आपको इन्फ्लुएंस अगर किसी के साथ होना है, किसी से इन्फ्लुएंस होना है, तो बेटर पर्सन को सर्च कीजिए, ऐसे पर्सन को कीजिए जो अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है, जिसने ऑलरेडी आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं उनसे वो बाहर आ चुका है। एज फॉर मी आई कैन से दैट मैं स्टूडेंट्स लाइफ से बाहर आ चुकी हूँ, स्टूडेंट लाइफ का जो स्ट्रगल है वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो वहां पे आपके लिए एक तरीके से बोल जा सकता है, आप जिस लेवल पे हैं
वहां से टीचर तक मैंने वहां पे आगे पहुंची हूँ। तो इस तरीके से इन्फ्लुएंस होना है तो किसी एक आइडियल को चूज किया, किसी एक पर्सन को चूज कीजिए। और आई थिंक अगर कोई नहीं मिलता है तो मेक योर पेरेंट्स आइडियल, आपके पेरेंट्स में से आइडियल बनाइए। आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, जो भी है, बट यू हैव टू गेट इन्फ्लुएंस। और कोई भी नहीं मिले तो गेट इन्फ्लुएंस बाय गॉड, दैट इज द बेस्ट थिंग। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट। इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है हमारे पास में? अ रिजल्ट और आउटकम, यानी कि एक तरीके से हमारे पास रिजल्ट क्या हुआ, आउटकम क्या हुआ। एंड इफेक्ट हमेशा नाउन की तरह यूज होगा और अफेक्ट हमेशा वर्ब की तरह यूज होगा। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कैरी ऑन करते हैं हम। देन वी हैव एडिशन एंड एडिशन, दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं। एडिशन का मीनिंग क्या होता है? इंक्लूजन और जॉइनिंग समथिंग, किसी को वहां पे हमारे पास ज्वाइन हो रहा है। आई एम सेइंग ओके समबडी इज गेटिंग लाइक एडिक्टेड, एडिक्टेड इज अ डिफरेंट वर्ड। यहाँ पे यानी कि एडिशन होना, हमने किसी पर्सन को और ऐड कर लिया तो वो एडिशन हो गया। अब यहाँ पे इस एडिशन का मतलब क्या है? पर्टिकुलर वर्जन ऑफ अ पब्लिकेशन। एडिशन मैंने बोला कि भाई हमारे पास में कोई भी एडिशन ले लीजिए, अलग अलग एडिशन, जैसे दीक्षा पब्लिकेशन है या जो भी है हमारे पास, आई डोंट नो मच अबाउट द पब्लिकेशन थिंग, बट स्टिल तो जितने भी एडिशन है जिनसे बुक पब्लिश हो रही है वो एडिशन है। एक एडिशन का मतलब है ऐड करना किसी पर्सन को। तो आपको होमोनिम्स में ऐसे नहीं करना है कि पता नहीं क्या बात हो रही है, इतना कुछ हार्ड टॉपिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ वो अच्छे से पढ़िए, और ये गारंटी के साथ आई एम टेलिंग यू कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। आप चाहे ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 10th में है, 12th में, किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हैं, और अगर आपके सिलेबस में होमोनिम्स टॉपिक है तो आप यहाँ से पढ़िए, इससे बाहर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नाउ वी विल एंड आवर क्लास एंड यू ऑलरेडी नो कि हम इतना इजीली एंड नहीं करते हैं। वी हैव समथिंग फॉर यू, विल गो फॉर दैट। तो हमारी क्लास का मोटो क्या होने वाला है उस पे हम बात करते हैं। तो हमारी क्लास का आज मेन कोट जो है उस पे आ जाते हैं। तो हमारी क्लास का कोट क्या है? वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो आपको टाइम के लिए इतना सोचना नहीं है, आपको टाइम के साथ डिसिप्लिन होना है, स्ट्रगल करना है। अगर आप डेली बेसिस पे छोटा छोटा सा वर्क कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, अपने आप को स्किल्ड बना रहे हैं, कोई स्किल डेवलप कर रहे हैं, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इस लाइफ में, इस पूरे ड्यूरेशन में, इस पूरे वर्ल्ड में किसी में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है जो आपको रोक पाए, अगर आप अपने काम के साथ में ऑनेस्ट हैं, you're honest with your work, or if you're passionate about what you're doing, and if you know you can do it, that means you can do it. Trust me when I say you are more than you can think. And that's it for today. Believe in yourself. Have a great day. Bye bye. Take care.